ओके, तो देखो आईसीएमपी के पॉइंट समझने से पहले हम नेटवर्क लेयर में जो आपका आईपी प्रोटोकॉल है उस आईपी प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। भाई आईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि आईसीएमपी की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो जब भी हम आईसीएमपी की बात करते हैं तो आईसीएमपी हम कहते हैं कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो देखो हमारे पास में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल, हम कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे आपके पास आईपी प्रोटोकॉल जो होता है उस आईपी प्रोटोकॉल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमें आईसीएमपी पे डिपेंड होना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या लिमिटेशन होती है, तो वो चेक करते हैं। तो जब भी मैं आईपी प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, एक पॉइंट समझना कि जब भी मैं आईपी प्रोटोकॉल, इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल की जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन लेस और अनरिलेबल होता है। तो यहां पे हम कह रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, कनेक्शन लेस। क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, और साथ में कह रहा हूं अनरिलेबल होता है, साथ में कह रहा हूं अनरिलेबल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके कनेक्शन लेस और अनरिलेबल है। कौन, आईपी आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन लेस अनरिलेबल है। अब कनेक्शन लेस अनरिलेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके आईपी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी सिर्फ डेटा को भेजने की होती है। अगर नेटवर्क में किसी टाइप का कोई एरर आता है तो आपका आईपी प्रोटोकॉल किसी टाइप की कोई एरर की जिम्मेदारी नहीं निभाता। भाई नेटवर्क में एरर बहुत टाइप के आ सकते हैं। भाई सपोज को लिंक फेलियर हो गया, आपके सपोज को राउटर में ओवरलोड हो गया राउटर, तब उसने पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया, या किसी भी कारणों से आपका पैकेट्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। तो अगर नहीं पहुंचा ना तो आईपी की जिम्मेदारी नहीं है, आईपी प्रोटोकॉल कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। कैसे नहीं निभाता समझो, देखो जब मैं कह रहा हूं कि एक आपके पास में सोर्स से लेके, देखो एक सोर्स है, ठीक है, और सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में सपोज करो आपके बहुत सारे राउटर यूज हो रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं सोर्स से डेस्टिनेशन रूप में आपके बहुत सारे राउटर यूज हो रहे हैं, और इस टाइप से आपका डेटा पैकेट्स आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, एक किसी डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट किया था, और ये डेटा पैकेट्स आपके क्या हो रहे हैं, राउटर टू राउटर आपके ट्रांसमिट होता जा रहा है। लेकिन सपोज करो यहां पे मैं कह रहा हूं कोई एक लिंक ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, लिंक ब्रेक हो गया। इसका मतलब है कि हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। भाई ये सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, और ये क्या है, डेस्टिनेशन है, ये आपका डेस्टिनेशन है। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब हम यहां पे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब डेटा पैकेट्स आपका जब आगे ट्रांसमिट होकर जाएगा तो यहां पे आपका लिंक ब्रेक है। तो इसका मतलब है कि यहां पे डेटा पैकेट्स आपका आगे ट्रांसमिट होकर नहीं जा पा रहा, डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पा रहा। अब जब डेटा पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा तो यहां पे आईपी जो प्रोटोकॉल है ना, वो अब किसी टाइप की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। इसका मतलब है आईपी प्रोटोकॉल इवन कि आपके सोर्स को ये भी नहीं बताएगा कि जो डेटा पैकेट्स आपने ट्रांसमिट किया था वो आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। इवन कि ये भी नहीं बताएगा कि जो आपने डेटा पैकेट ट्रांसमिट किया था वो आपके मतलब आपके नेटवर्क में ड्रॉप हो चुका है। तो ये आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, कौन, आईपी प्रोटोकॉल, क्योंकि अनरिलेबल है, वो अनरिलेबल है और साथ में कनेक्शन लेस है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी। अब फिर करें क्या, भाई नेटवर्क में अगर कोई नेटवर्क में यहां पे मैं कह रहा हूं डेटा पैकेट्स को लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो कोई भी अगर डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया, या मैं कह रहा हूं कि कोई भी डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया, जब यहां पे डेटा पैकेट्स लॉस्ट होता है, डेटा पैकेट जब यहां पे लॉस्ट होता है तो इसके लॉस्ट होने के केस में फिर करें क्या, क्या करें, तो यहां पे आपके एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं आईसीएमपी। तो उसके बाद क्या करेगा, आईसीएमपी यहां पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा के क्या करेगा, वो सोर्स को इन्फॉर्म करेगा कि आपने जो डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट किया था वो डेटा पैकेट्स आपका क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे आपके एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है आईसीएमपी, ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आईपी के साथ में आईसीएमपी के बारे में, क्योंकि आईपी तो आपका कनेक्शन लेस अनरिलेबल है, तो वो आईसीएमपी पे डिपेंड होता है एरर कंट्रोल के लिए। तो नेटवर्क में जो भी एरर आती है उनके कंट्रोल के लिए आपके पास एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं आईसीएमपी। एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, और उसके बाद आईसीएमपी के बारे में देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट चर्चा करते हैं आईसीएमपी। देखो आईसीएमपी की जब भी बात करें तो आईसीएमपी आपके दो टाइप की जिम्मेदारी निभाता है। यहाँ पे जब भी मैं आईसीएमपी की बात करूंगा तो आईसीएमपी आपके दो टाइप की जिम्मेदारी निभाता है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन जिम्मेदारी निभाता है आईसीएमपी। तो देखो आईसीएमपी के द्वारा जो जिम्मेदारी निभाई जाती है उसके रूप में कहते हैं, एक तो होता है कि आप मैं कह रहा हूं कि आपके जो भी एरर होते हैं उन एरर की रिपोर्टिंग और साथ में क्यूरी मैसेज का भी कंसेप्ट होता है, वो भी देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी एक तो जिम्मेदारी होती है एरर रिपोर्टिंग। किस जिम्मेदारी होती है? एरर रिपोर्टिंग। तो किसी भी टाइप की देखो उदाहरण नेटवर्क में जो भी आपकी एरर आती है, नेटवर्क में आने वाले किसी भी टाइप के एरर की जो रिपोर्ट करता है वो कौन करता है? आईसीएमपी करता है। और एक साथ में यहाँ पे क्या होता है? क्यूरी मैसेज का काम करता है। साथ में क्या होता है? क्यूरी मैसेज का काम करता है। ठीक है, क्यूरी मैसेज रूप में हम देखेंगे जैसे आप कई बार जैसे आप पिंग कमांड की सहायता से किसी डेस्टिनेशन को चेक करते हो तो वो आपका क्यूरी मैसेज कहलाता है। ठीक है, अब देखो जब भी मैं एरर रिपोर्टिंग की बात करता हूं तो देखो एरर रिपोर्टिंग रूप में हम एरर की बात करें तो जैसे एरर के रूप में कह रहे हैं कि भाई आपके डेस्टिनेशन अनरीचेबल, हम कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पा रहे तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आईसीएमपी। अच्छा, उसके बाद करें जैसे आपके टाइम एक्सीड हो गया, भाई सपोज करो आपके डेटा पैकेट में टाइम एक्सीड हो गया, टाइम एक्सीड हो गया जिसकी वजह से आपके डेटा पैकेट राउटर के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, साथ में कह रहा हूं जैसे आपका लिंक ब्रेक हो गया, जैसे लिंक ब्रेक हो गया। ठीक है, उसे इसी टाइप से मैं कह रहा हूं जैसे पैरामीटर में प्रॉब्लम आ गई, भाई आपके पैरामीटर प्रॉब्लम। एक बार आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक बार पूरा पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा वापस से, मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार नोट डाउन करो, पैरामीटर प्रॉब्लम होगी। इसी जैसे सोर्स क्यूंज मैसेज हो गया आपका, जैसे मैं कह रहा हूं सोर्स क्यूंज मैसेज हो गया। ठीक है, और जैसे आपका रीडायरेक्शन हो गया, जैसे आप क्या हो गया? रीडायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ध्यान, ये आपके ये एरर होती है नेटवर्क में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एरर है नेटवर्क की, ये सारी की सारी एरर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो कौन निभाता है? आईसीएमपी निभाता है। अच्छा, इसी टाइप जैसे आपके अगर बात करें क्यूरी मैसेज बात करें तो इसका मतलब है इक्को रिक्वेस्ट रिप्लाई के बेस पे यहाँ पे आपके इक्को रिक्वेस्ट रिप्लाई चलती है। अब कैसे चलती है? देखो इक्को रिक्वेस्ट रिप्लाई चलती कैसे, देखो इस कंसेप्ट देखो। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके अगर जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर एक कमांड की बात करें ट्रेस रूट, जैसे एक तो होता है ट्रेस आरटी, ठीक है, और एक होती है ट्रेस रूट, दोनों ही कमांड होती है आपकी। ठीक है, ट्रेस रूट भी होती है पूरी। तो अगर ट्रेस आरटी की बात करें तो विंडोज के लिए होती है, ये तो जैसे विंडोज के लिए होती है। और ये ट्रेस रूट पूरी कमांड किस में लिखनी पड़ती है? आपके यूनिक्स और लाइनक्स होता है ना, यूनिक्स लाइनक्स में आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ती है, जबकि विंडोज में आप ट्रेस आरटी लिख दोगे। अब जैसे आपने कभी अगर आपने ट्रेस किया हो तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप ऐसे लिखते हो, देखो एग्जाम्पल बात करें तो आप ऐसे लिख दो ट्रेस रूट और साथ में यहाँ पे जैसे आईपी एड्रेस लिखते हो। तो जैसे सपोज करो मैंने आईपी एड्रेस लिखा 195.10.20.50। तो देखो ये कोई भी डेस्टिनेशन है, ये कोई भी डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन के बारे में हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम रूट को ट्रेस करना चाहते हैं। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कौन सा रूट है, हमारा डेटा पैकेट कौन से रूट से होते हुए डेस्टिनेशन तक गया है। देना जब यहाँ पे ट्रेस रूट कमांड की सहायता से इस टाइप देखो ट्रेस रूट, ठीक है, ट्रेस आरटी और उसके बाद हमने डेस्टिनेशन रूप में हम यहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली आईपी एड्रेस लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम है, आईपी एड्रेस के बारे में चर्चा किया। तो जब भी यहाँ पे मैं ट्रेस रूट कमांड को यूज करता हूं तो ट्रेस रूट कमांड आपका आईसीएमपी की हेल्प से इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे ये आईसीएमपी की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब होता है इक्को रिक्वेस्ट रिप्लाई का मैसेज होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये राउटर के पास एक रिक्वेस्ट करेगा, फिर वहां से रिप्लाई लेगा, फिर अगले राउटर के पास रिक्वेस्ट करेगा, फिर वहां से रिप्लाई लेगा, फिर उससे अगले राउटर के पास रिक्वेस्ट करेगा, फिर वहां से रिप्लाई लेगा, फिर उससे अगले राउटर के पास रिक्वेस्ट करेगा, फिर वहां से रिप्लाई लेगा। इस टाइप से करता करता आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये होती है आईसीएमपी की।
किसकी होती है? आईसीएमपी। तो यहाँ पे आईसीएमपी आपकी जो दो जिम्मेदारी निभा रहा है, एक तो निभा रहा है एरर रिपोर्टिंग की। एरर रिपोर्टिंग इसका मतलब नेटवर्क में आने वाली किसी भी टाइप के एरर। अब जैसे पहली बात की डेस्टिनेशन अनरीचेबल, इसका मतलब है कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब कोई भी रीजन हो सकता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल का, तो उसकी जिम्मेदारी भी आईसीएमपी निभाता है। फिर टाइम एक्सीड, भाई सपोज करो आपके डेटा पैकेट्स का टाइम एक्सीड हो गया, इसका मतलब होता है ना, जैसे जब भी डेटा पैकेट्स होता है उसको प्रोसेस करे तो टाइम एक्सीड हो गया, तो राउटर क्या करेगा? उसे ड्रॉप कर देगा। तो जस्ट टाइम एक्सीड हो गया। लिंक ब्रेक हो गया, भाई कोई भी इंटरमीडिएट लिंक ब्रेक हो गया, जैसे पैरामीटर प्रॉब्लम आ गई, भाई सीधी सी बात है, आपके जो आईपी हेडर होता है उसके अंदर जो भी आपका डेटा पार्ट है वहाँ पे कुछ चेंज हो गया, पैरामीटर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। फिर जैसे सोर्स क्यूंच मैसेज हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो सोर्स जो जैसे सोर्स क्यूंच मैसेज मतलब होता है कि जब भी कोई लिंक ब्रेक होता है तो उस केस में आपका जो आईसीएमपी है वो राउटर टू राउटर इन्फॉर्म करता है, राउटर टू राउटर इन्फॉर्मेशन देता आता है कि आगे का लिंक ब्रेक है, तो बाकी राउटर को वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इस पर्टिकुलर इस पाथ पे या इस रूट पे आप डेटा पैकेट्स को मत भेजना। तो उसी को बोलते हैं सोर्स क्यूंच मैसेज बोलते हैं। उसी टाइप से जैसे रीडायरेक्शन हो गया, तो सपोज करो आपका डेटा पैकेट जब आपका किसी एक डायरेक्शन जाता है उसको रीडायरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी एरर की जिम्मेदारी होती है वो कौन निभाता है? आईसीएमपी। ना आईसीएमपी यहाँ पे आपके सारे एरर रिपोर्टिंग और सारे साथ में आपके क्यूरी मैसेज जिम्मेदारी निभाता है। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। जब भी किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में या फिर मैं कहता हूँ आपका आईपी प्रोटोकॉल में जब भी कोई भी आपके एरर की जिम्मेदारी होती है तो आपका आईसीएमपी निभाता है। अब देखो नेक्स्ट इसका थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शायद देखते हैं, तो उससे आपको बेटर क्लियर होगा कि कैसे ये काम करता है। तो देखो सपोज करो आप मैं कह रहा हूँ सोर्स है, ये आपका क्या है? सोर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोर्स ने कोई डेटा पैकेट्स को भेजा है और वो डेटा पैकेट्स क्या कर रहे हैं? राउटर टू राउटर, है ना। डेटा पैकेट्स क्या कर रहे हैं? राउटर टू राउटर आपके ट्रांसमिट होता जा रहा है, ठीक है। राउटर राउटर आपके ट्रांसमिट होता जा रहा है और यहाँ पे सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि आपके डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे बात ये है कि जब भी हम किसी डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई डेटा पैकेट्स है, यहाँ पे क्या आपके पास कोई डेटा पैकेट्स है और उस डेटा पैकेट्स को जब हम ट्रांसमिट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा पैकेट्स आपके राउटर टू राउटर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। और सपोज करो जब इस राउटर के पास डेटा पैकेट पहुंचा तो ये राउटर क्या है? जब मैं कह रहा हूँ कि राउटर ऑलरेडी कंजेस्टेड है, ये राउटर क्या है? ऑलरेडी कंजेस्टेड है, ऑलरेडी कंजेस्टेड। अब जब राउटर आपका ऑलरेडी कंजेस्टेड है, भी पहले से कंजेस्टेड राउटर, तो ये क्या करेगा? ये इस डेटा पैकेट्स को ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये राउटर आपके डेटा पैकेट्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, कंजेस्टेड है, तो ये क्या करेगा? इस डेटा पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि राउटर क्या करेगा? इसने ये ऑलरेडी कंजेस्टेड है तो इसने क्या कर दिया? ये कह रहा है कि डेटा पैकेट्स को क्या किया? इसने ड्रॉप कर दिया। तो इसने क्या किया? डेटा पैकेट्स ड्रॉप, तो इसने डेटा पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि जब डेटा पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है तो यहाँ पे आईपी जो प्रोटोकॉल है, इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका होता है, वो यहाँ पे अब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल आता है? आईसीएमपी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी
यहाँ मैं कह रहा हूँ आईसीएमपी प्रोटोकॉल है वो क्या करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्फॉर्म सोर्स अबाउट डेटा पैकेट लॉस्ट, डेटा पैकेट लॉस्ट। अब देखो, अब यहाँ मैं कह रहा हूं कि जो आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल है ना, वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल यहाँ पे अब रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता है, वो क्या करेगा, वो उस डेटा पैकेट्स को लेगा और डेटा पैकेट्स को लेके क्या करेगा, वो होप टू होप यहाँ पे होप टू होप इन्फॉर्म करेगा और इन्फॉर्म करके यहाँ पे सोर्स को इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स को इन्फॉर्म करता है डेटा पैकेट्स के लॉस्ट होने का। तो यहां मैं कह रहा हूं कि आपके जो भी डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है, उस डेटा पैकेट्स के लॉस्ट होने की इंफॉर्मेशन ये क्या देता है, ये सोर्स को देता है। अब यहाँ पे जो आईसीएमपी ने क्या किया, आईसीएमपी ने यहाँ पे क्या होप बाय होप यहाँ पे इन्फॉर्म दिया है ना। ये जो होप बाय होप इन्फॉर्मेशन देता है ना, इसको ही बोलते हैं सोर्स क्विंच मैसेज। इसका मतलब है ये बाकी राउटर, ये जो बाकी राउटर है, बाकी राउटर को भी इन्फॉर्म देता है, बाकी राउटर को भी इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई इस पर्टिकुलर रूट पे आगे जो राउटर है वो राउटर आपका कंजेस्टेड है, तो आप इस पर्टिकुलर रूट पे ट्रैफिक कम से कम फ्लो करो। जब आप कम ट्रैफिक फ्लो करोगे तो यहाँ पे जो राउटर है वो राउटर क्या हो जाएगा, कंजेस्टेड फ्री हो जाएगा, उसके बाद में ट्रैफिक फ्लो करना है वहाँ पे। तो ये क्या करेगा, होप बाय होप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता चलेगा और उसके बाद ये सोर्स तक इन्फॉर्मेशन देगा कि जो डेटा पैकेट्स आपने ट्रांसमिट किया था वो डेटा पैकेट नेटवर्क में लॉस्ट हो चुका, आपको दोबारा से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी कौन होता है, ये जिम्मेदारी आईसीएमपी निभाता है, ठीक है। जल्दी से और फास्ट नोट डाउन कीजिए, ये जिम्मेदारी कौन निभाता है, आईसीएमपी निभाता है। देखो इसके अलावा अगर नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करें, देखो नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है, तो हम कह रहे हैं एआरपी। एक प्रोटोकॉल आता है जिसको हम कहते हैं एआरपी। एआरपी मतलब होता है एड्रेस, या हम कह रहे हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट एक प्रोटोकॉल आता है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एआरपी, ठीक है। तो अगर एआरपी प्रोटोकॉल की बात करें तो एआरपी प्रोटोकॉल की सहायता से हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ईजी सा कंसेप्ट होता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे पास में आईपी एड्रेस होता है, हम कह रहे हैं आईपी एड्रेस होता है। तो जब आपको आईपी एड्रेस पता होता है और आपको मैक एड्रेस नहीं पता होता किसी डिवाइस की, तो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल आता है वो कौन सा आता है, एआरपी। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस तो क्या होता है, ये तो क्या होता है, नॉन होता है, ये तो क्या होता है, नॉन होता है, और ये क्या होता है, अननोन होता है, अननोन होता है, ये क्या होता है, अननोन होता है। और यहाँ पे ये कौन काम करता है, एआरपी, ठीक है, एआरपी। तो एआरपी क्या करता है कि जब हमें डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होता है और हमें डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं पता होता, तो डिवाइस के आईपी एड्रेस के बेस पे डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड आउट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं डिवाइस के आईपी एड्रेस के बेस पे, डिवाइस के आईपी एड्रेस के बेस पे, डिवाइस के आईपी एड्रेस के बेस पर डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है, डिवाइस का
मैक एड्रेस, डिवाइस का मैक एड्रेस पता लगाता है, पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में आईपी एड्रेस पता होता है हमें, और आईपी एड्रेस के पता होने पर हमें जब मैक एड्रेस का पता लगाना होता है डिवाइस के, तो आपका कौन सा होता है, एआरपी प्रोटोकॉल होता है। और इसी टाइप से एक आपका दूसरा इंपॉर्टेंट और प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं आरएआरपी। इसका एक रिवर्स प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं आरएआरपी। तो ना उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करें तो यहीं पे लिख देता हूं पॉइंट में आरएआरपी। तो नेक्स्ट होता है आपका आरएआरपी। आरएआरपी इसका मतलब होता है रिवर्स, जब मैं कह रहा हूं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखो ये इससे जस्ट रिवर्स काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रोटोकॉल बात करें तो ये जस्ट रिवर्स काम करता है। इससे क्या होगा, इससे जस्ट रिवर्स में काम करेगा। अब इससे रिवर्स में कैसे काम करेगा, इसका मतलब होता है यहाँ पे मैक एड्रेस का पता होता है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैक एड्रेस तो हमें पता होता है, तो मैक एड्रेस तो हमें नॉन होता है, और मैक एड्रेस के बेस्ड पे, जब मैं कह रहा हूँ मैक एड्रेस नॉन होता है, मैक एड्रेस के बेस्ड पे डिवाइस का हम आईपी एड्रेस का पता लगाते हैं। डिवाइस क्या लगाते हैं, आईपी एड्रेस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका जो प्रोटोकॉल काम आता है वो कौन सा आता है, आरएआरपी। इसका मतलब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो देखो मैक एड्रेस तो क्या होता है यहाँ पे कह रहा हूँ मैक एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे नॉन होता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस के पता होने पर आपके आईपी एड्रेस का जो पता लगाया जाता है वो कौन सा होता है, वो आपके ये प्रोटोकॉल होता है। तो मैक एड्रेस तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन होता है। मैक एड्रेस तो नॉन होता है, और आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या होता है, अननोन होता है। क्या होता है, अननोन होता है। ठीक है, तो जब आपको मैक एड्रेस पता है डिवाइस का, आपको आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आरएआरपी प्रोटोकॉल की हेल्प से आप मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस का पता लगाओगे। तो दो जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एआरपी और आरएआरपी। एग्जाम में आपसे बहुत बार इन पे पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछ जाता है कि एआरपी की सहायता से क्या करते हैं, आरएआरपी की सहायता से क्या करते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपके रिवर्स, एआरपी क्या करेगा, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस निकालेगा। आईपी एड्रेस आपका नॉन होता है, पता होता है आईपी एड्रेस आपको, उसके बेस पे मैक एड्रेस पता लगाया जाता है। आरएआरपी क्या करेगा, मैक एड्रेस आपको पता होता है, उसके बेस पे आप क्या लगाओगे, आईपी एड्रेस का पता लगाओगे। ठीक है, जल्दी से एक क्विक नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने तीन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की नेटवर्क लेयर के, आईसीएमपी, एआरपी और आरएआरपी। ठीक है, तीनों के तीनों प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है। आईसीएमपी आपके एरर की जिम्मेदारी निभाने के लिए काम आता है, एआरपी आपके मैक एड्रेस के पता लगाने का काम आता है, आरएआरपी आपके आईपी एड्रेस का पता लगाने का काम आता है। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेटवर्क लेयर के जो राउटिंग के प्रोटोकॉल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। राउटिंग प्रोटोकॉल का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बिल्कुल मतलब लॉजिकली तरीके से समझेंगे, और जितनी भी राउटिंग एल्गोरिथम है उनको सबको बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल तरीके से डिजाइन करेंगे। वो भी बहुत शानदार कंसेप्ट रहने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।